नमस्कार दोस्तों। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं इन सब स्क्रिप्ट्स की जो भी आपके सामने राइट साइड पर ये पूरी की पूरी जो लिस्ट है। बीटीसी, क्रूड ऑयल, कॉपर, निफ्टी, सिल्वर, नेचुरल गैस और गोल्ड। इसमें हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे बीटीसी पे और फिर इसी सीक्वेंस से हम डिस्कस करते चलेंगे कौन कौन से प्राइस लेवल है, सपोर्ट रेजिस्टेंस का जो काम कर रहे हैं, और इसमें क्या एक्सपेक्टेशन है, मार्केट ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है और किस स्ट्रेटजी को हम इसमें प्रेफर कर सकते हैं। जैसा भी आपको लगेगा, लाइक करना है तो आप कर सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा, मेरे लिए वो मोटिवेशन का एक और पार्ट रहेगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बीटीसी से। सबसे पहले यहाँ पर हम देख रहे हैं बीटीसी में कि प्राइसेस जिस रेंज को कल लाइव सेशन में हमने डिस्कस किया था कि एक प्राइस ही अभी इसमें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और एक रेंज जो मार्केट ने होल्ड की हुई है, जिसमें अपर एंड पे 20,450 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल है और उससे पहले यहाँ पर 19,800, ये दो लेवल हैं जो मार्केट में एक रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं। बीटीसी में अगर हम देखें तो मार्केट की जो एक वॉलेटिलिटी थी, जो एक नेचर था, एक बिहेवियर था, वो कहीं ना कहीं गायब हुआ हुआ नज़र आ रहा है और इसमें कई दिन हो चुके हैं। एक बार डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें, मार्केट में ये एक डाउन साइड आई, उसके बाद से कितनी स्लो ट्रेडिंग अभी इसमें चल रही है कि प्राइसेस इस रेंज को होल्ड करते हुए भी नजर आ गए। कहीं कोई तेजी नहीं, कोई मंदी नहीं, मार्केट एक बहुत छोटी सी रेंज में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। 65,000 के लेवल पे कभी अगर 69,000 इनफैक्ट बीटीसी गया था, और अभी 19,000 पे मार्केट ट्रेड कर रहा है और उसके बावजूद मार्केट में कोई रिएक्शन इस तरीके का नहीं है कि यहाँ से कोई रिकवरी आ सकती है या फिर और ज़्यादा डाउन साइड है। तो एक काफ़ी स्लो ट्रेडिंग को इंडिकेट कर रहा है, जिसमें आने वाले टाइम में क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ भी क्लियर नहीं है। खास तौर से मार्केट किसी भी डायरेक्शन को कंटिन्यू करता हुआ नजर नहीं आ रहा। जो इसका एक बेसिक नेचर था क्रिप्टो करेंसी का, वो कहीं ना कहीं गायब है। खैर, अभी हम लेवल्स की थोड़ी बात करते हैं और पूरे एक इसमें जिस तरीके का एक ट्रेंड चल रहा है उसे समझते हैं कि मार्केट में ये कंसोलिडेशन चल रहा है। प्राइसेस जो है सिर्फ साइडवेज ट्रेंड को होल्ड किए हुए हैं, आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। 4 घंटे पे अगर हम देखें तो मार्केट में यहाँ पर इस करेक्शन के बाद ये एक जिगजैग पैटर्न आपको नजर आ रहा है। प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, और इस रेंज को मार्केट कंटिन्यू करता हुआ आगे की तरफ चल रहा है। यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ एक ही लेवल को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझ रहे हैं अभी के लिए वो है 20,450। जब तक ये प्राइस लेवल मार्केट में ब्रेक नहीं होता, तब तक मार्केट में कोई भी एक अच्छी स्ट्रेंथ का बन पाना वो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। और प्राइसेस जो है हो सकता है कि यहीं कहीं पर अपने आप को इसके नीचे, मतलब अपने आप को होल्ड करते करते एक डाउन साइड को कंटिन्यू करने लग जाए। इसमें एक चीज़, ये डाउन साइड की बात क्यों हो रही है, वो इसलिए कि मार्केट जिस रेंज में अभी तक अपने आप को होल्ड कर रहा है वो इसका बिल्कुल लोएस्ट प्राइस है। ठीक है, लोएस्ट प्राइस कई बारी इस तरीके से भी रिएक्ट करता है कि प्राइसेस जो है वो नीचे ना जाकर यहाँ पर सपोर्ट इसे मिलता रहेगा और प्राइसेस यहाँ से फिर एकदम से एक जंप लगाने की कोशिश करेंगे। तो इसकी भी एक्सपेक्टेशन है। आप इसलिए कोई भी शॉर्ट सेलिंग का ट्रेड भी इस तरीके से ना छोड़ के बैठ जाएंगे, प्राइसेस तो अभी नीचे नहीं तो कल आ जाएंगे नीचे। कई बार क्या होता है, मार्केट में कंसोलिडेशन जितना स्ट्रांग रहेगा उसके बाद आने वाला ट्रेंड वो भी उतना स्ट्रांग रहता है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी स्ट्रेंथ इसमें देखी जा सकती है अगर 20,450 का लेवल ब्रेक होता है। फिलहाल के लिए लेवल्स में तो इसमें कोई चेंज ऐसा नज़र नहीं आ रहा। 19,800 ये इंट्राडे को एक रेजिस्टेंस देने की कोशिश करेगा अगर ये ब्रेक होता है। इसके बाद 20,450, फिर 23,600, फिर 27,100। डाउन साइड में ये रेंज है जिसमें मार्केट 18.5 के आसपास तक आके फिर से बार बार मूव कर रहा है। और इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट लेवल है वो रहेगा 17,600। जब तक वो ब्रेक नहीं होता मार्केट में कोई एक अच्छी डाउन साइड की एक्सपेक्टेशन करना गलत रहेगा। ठीक है, चलते हैं क्रूड ऑयल की तरफ। देखिए दोस्तों, क्रूड ऑयल में कल मार्केट ने क्लोजिंग से पहले एक थोड़ी सी करेक्शन दिखाई थी, जिसके बाद जिसका असर मार्केट में आज भी देखा गया ओपनिंग प्राइसेस पे। एक मार्जिनल नेगेटिव ओपनिंग और उसके बाद और करेक्शन दिखाने की कोशिश करी, मार्केट में यहाँ से एक टर्न आया। कल हम लाइव सेशन में एक प्राइस की बात कर रहे थे कि 6600 अभी के लिए इसमें एक नियरेस्ट सपोर्ट बना हुआ है। मार्केट में यहाँ से रिकवरी आई है, तब तक इसमें कोई भी इंट्राडे करेक्शन की उम्मीद नहीं है जब तक मार्केट 6600 के ऊपर अपने आप को अच्छे से होल्ड करने की कोशिश कर रहा है।
6600 अगर इसमें ब्रेक नहीं होता तो मैं समझता हूँ कि शॉर्ट सेलिंग का कोई भी ट्रेड लेना, होल्ड करना वो थोड़ा सा गलत रहेगा। अगर ये ब्रेक करता है, मैं तब भी सेलिंग के फेवर में नहीं हूँ। सेलिंग से अच्छा ये होगा कि मार्केट अगर करेक्ट करता है इसके बाद यहाँ कहीं पर आपको मिलता है तो आप बाइंग के लिए कोशिश करें। इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है वो रहेगा 6400 पे, इसके बाद 6300 पे। ये तीन जगह इसका सपोर्ट लेवल है, जिसमें ये इंट्राडे का अभी के लिए बना हुआ है 6600, ये ब्रेक होता है 6400। तो ये 200 पॉइंट की जो रेंज है, इसमें मैं समझ रहा हूँ कि 100 पॉइंट अगर मार्केट करेक्ट हो जाता है और उसके बाद कहीं पर सपोर्ट लेने की कोशिश करता है, तो वहाँ पर बाइंग के लिए कुछ ट्राई कर सकते हैं, जिसमें ये उम्मीद बन जाएगी कि प्राइसेस यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करते हुए अब नज़र आ सकते हैं। एक होता है इंट्राडे का नियरेस्ट लेवल, जो मार्केट में एक या दो या मैक्सिमम तीन बार भी ट्रिगर हो जाता है। मतलब ये इस तरीके से मैं कह रहा हूँ, प्राइस से नीचे आ रहे हैं, हो सकता है कि 6600 मार्केट ब्रेक करे, पर फिर भी नीचे ना जाए। पूरा दिन बचा हुआ है मार्केट में, उसके बाद जो रेजिस्टेंस लेवल होगा उसे भी मार्केट ट्रिगर कर दे। ठीक है, जनरली दो बार मार्केट दिखा सकता है, तीसरी बार फिर से सपोर्ट को ब्रेक करने के चांसेस बहुत कम हो चुके होते हैं, और ये वर्स्ट वर्स्ट सिचुएशन होती है जिसमें मार्केट पहले सपोर्ट ब्रेक करे, फिर रेजिस्टेंस ब्रेक करे और फिर से सपोर्ट ब्रेक कर दे सेम डे। ठीक है, तो आप उस पैटर्न को थोड़ा समझने की कोशिश करें कि ये सारी चीज़ें मार्केट में जितना ज़्यादा होंगे, उतना ज़्यादा आपकी ये पॉसिबिलिटी भी बढ़ती रहेगी कि मार्केट अब उस डायरेक्शन को कंटिन्यू करने की कोशिश करेगा। ये थोड़ा-सा, इसमें कई सारी चीज़ें हैं जो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। खैर, वो हम कभी और कर लेंगे। फिलहाल के लिए 6600 का ध्यान रखें और फिर 6400। मार्केट में स्ट्रेंथ है, शॉर्ट सेलिंग अवॉइड करें, बाय ऑन डिप वाली स्ट्रेटजी सबसे ज़्यादा काम करेगी। कॉपर। कॉपर में कल मार्केट में जिस तरीके के एक ट्रेंड को हम डिस्कस कर रहे थे, वो वही था कि इसमें भी हम बाय ऑन डिप वाली स्ट्रेटेजी को कंटिन्यू कर सकते हैं। मार्केट में लास्ट टू लास्ट डे जिस तरीके का एक स्ट्रेंथ देखी गई, प्राइसेस यहाँ पर क्लोज हुए, नेक्स्ट डे मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग और डाउन साइड में एक सपोर्ट लिया, वहाँ से फिर और तेज़ी 651 पॉइंट, एक बार ये इसका हाई प्राइस देखते हैं 651.80, यहाँ से मार्केट ने करेक्ट किया और अभी हम फिर से इसने रिकवरी दिखाई। ये इस चीज़ का इंडिकेशन है कि प्राइसेस में बार बार जो लोअर लेवल पे एक सपोर्ट मिल रहा है, कहीं ना कहीं मार्केट में इतनी स्ट्रेंथ है कि प्राइसेस को मार्केट ऊपर होल्ड करने की एक कोशिश हो रही है। ठीक है, अभी तक कोई ऐसा सेलिंग प्रेशर या वीकनेस मार्केट में नहीं देखी जा रही जो प्राइसेस को नीचे ले। देखिए, यहाँ पर जिस तरीके का हम कॉपर का एक ट्रेंड देख रहे हैं, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ इसमें। ये डेली टाइम फ्रेम पे आप जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक मार्केट ने करेक्ट किया, ये लगभग एक तरीके से एक शार्प करेक्शन देखी गई है जिसमें ये डेली बेसिस पे गिरावट कंटिन्यू थी। मार्केट ने यहाँ से एक रिकवरी दिखाई, फिर ये करेक्शन, मार्केट में यहाँ से एक रिकवरी आनी शुरू हुई है। अगर अब जिस तरीके से पैटर्न ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर रहा है, इसमें एक प्राइस हम डिस्कस कर रहे हैं 658। मार्केट ने अगर कंटिन्यूसली उसके ऊपर अपने आप को होल्ड करना शुरू कर दिया, तो इस चीज़ के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बनने लग जाएंगे कि मार्केट टर्न ले रहा है और फिर 730 740 के लेवल्स, मतलब ये थोड़ा सा इस तरीके से रहेगा कि मार्केट में कोई मेजर मूवमेंट या मेजर इवेंट नहीं आ रहा जिसकी वजह से मार्केट में कोई वापस से सेलिंग स्टार्ट हो जाए। अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो 730-40 के आसपास के लेवल्स हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकते हैं। फिर भी जो हमारे इंट्राडे लेवल्स हैं उसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, ये चीज़ें मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि उससे आपका जो पोजिशनल मार्केट का ट्रेंड रहेगा उसमें हमें उसे ऑब्जर्व करने में, उसे एनालाइज करने में थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है कि मार्केट में एक स्ट्रेंथ बनी हुई है जिसमें हमें सपोर्ट को कंसिडर करना है और रेजिस्टेंस को कंसिडर करना है, पर हमारा जो ट्रेड होगा वो सिर्फ और सिर्फ बाइंग का ट्रेड हमारे लिए रहना चाहिए। ठीक है, अभी जो लेवल्स इसमें नज़र आ रहे हैं उन्हें हम डिस्कस करते हैं। कॉपर में एक नियरेस्ट लेवल जो है ऊपर की साइड में, वो हमने डिस्कस किया 658, नियरेस्ट है और बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, इसका ब्रेक करना कॉपर के लिए मुश्किल रह सकता है, पर अगर वो ब्रेक होता है और मार्केट उसके ऊपर सस्टेन करना शुरू कर देता है, तो कहीं ना कहीं मार्केट जो है उसके बाद 700 के लेवल को टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है, और वो भी ब्रेक होता है तो फिर 730-40 के लेवल हमें ईजीली चार्ट्स में देखने को मिल सकते हैं। डाउन साइड में अभी के लिए जो एक सपोर्ट बना हुआ है कॉपर में इंट्राडे का, वो है 641.70 यहाँ पर।
ठीक है, ये प्राइस अभी के लिए कॉपर में इंपॉर्टेंट है। ये ब्रेक होता है तो मार्केट में इंट्राडे में थोड़ी सी वीकनेस देखी जा सकती है, पर फिर भी मैं आपसे यही कहूँगा कि शॉर्ट सेलिंग को अवॉइड करें, भले ही ये वाला प्राइस ब्रेक हो जाए। ये सिर्फ आपके लिए स्टॉप लॉस का काम कर सकते हैं वाले प्राइस लेवल्स। ये ब्रेक होता है मार्केट में और ज़्यादा करेक्शन, जिसमें नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल है वो आएगा 628.90। ये प्राइस मतलब 629 को भी हम समझ सकते हैं यहाँ पर। ये हमारे लिए फिर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल रहेगा। अब एक एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, जैसे 641.70, 641.70 अगर मार्केट में ब्रेक हो जाता है तो मार्केट में 5-6 रुपये 10 रुपये की अगर मार्केट गिरावट दिखा देता है वहाँ पर आप बाइंग कर सकते हैं बाय कीपिंग एंड स्टॉप लॉस एट 628.90। यहाँ पर आप अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें और मार्केट में लॉन्ग पोजीशन में बने, वो ज़्यादा आपके लिए सपोर्टिव ट्रेड रहेगा, फेवरेबल ट्रेड रहेगा, जिसकी पॉसिबिलिटी ये है कि कम से कम ऊपर जाने के चांसेस अभी बने हुए हैं। 628.90 ब्रेक कर देगा तो मार्केट में सारी एक्सपेक्टेशन खत्म हो जाएंगी ऊपर जाने की। उसके बाद डाउन साइड में एक लेवल और है 610, जो हमारे लिए अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट निफ्टी। निफ्टी में मार्केट में ये करेक्शन का फेज था जिसमें प्राइसेस कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं। अगर हम थोड़ा सा अभी के चार्ट पैटर्न पे नज़र डालें तो ये जो गिरावट है ये उतनी स्पीड से मार्केट को नीचे नहीं ले जा रही है, जिसमें एक कंटिन्यूअस डाउनसाइड जिसे हम कहते हैं। प्राइसेस को यहाँ पर लगातार एक पैटर्न को फॉलो करते हुए एक सपोर्ट बार बार मिल रहा है। ठीक है, ये इस चीज़ को थोड़ा सा इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में अभी एक स्ट्रेंथ आ सकती है, इंट्राडे की कह लीजिए उसे, या थोड़ा सा एक टेम्पररी स्ट्रेंथ कह लीजिए, कि प्राइसेस यहाँ से रिकवरी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए अभी के लिए थोड़ा सपोर्ट जो है वो मार्केट को मिल सकता है, जिसके चांसेस अभी चार्ट्स को देखते हुए नज़र आ रहे हैं। मार्केट में अपसाइड की इतनी कोई कंफर्मेशन अभी नहीं है, तो इसलिए ट्रेड को अवॉइड करना सबसे ज़्यादा अच्छा है, और सेलिंग को भी अभी आप अवॉइड करें। प्राइस लेवल में कोई चेंज नहीं है, जो हमने कल डिस्कस करे थे 17,000 का लाइव सेशन में जो डिस्कस किए थे 17,037, यहाँ पर ये एक प्राइस रहेगा जो मार्केट में एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ये प्राइस अगर ब्रेक होता है तो मार्केट में उम्मीद ये की जा सकती है कि फिर मार्केट के लिए अपने लोएस्ट लेवल को ब्रेक करना एकदम से, मतलब सिर्फ आज ही आज में और शायद एक दिन और लगा दे, वो ब्रेक करना इतना ईजी नहीं रहेगा। 17,037 अगर मार्केट ब्रेक करता है तो मार्केट में थोड़ी सी स्ट्रेंथ बनने के चांसेस हो सकते हैं, जिसमें 17,300 के ऊपर मार्केट अगर सस्टेन करेगा तो ही इसमें स्ट्रेंथ आएगी। अदरवाइज मार्केट जो है यहाँ के बाद थोड़ा सा और रिकवरी दिखाते हुए यहाँ कहीं से फिर एक करेक्शन को कंटिन्यू करने लग जाएगा। करंट प्राइस 16,959। मार्केट में 17,300 के बाद निफ्टी में एक रेजिस्टेंस जहां पर मिल रहा है वो 300 के बाद है 825 पे। ये एक फाइनल रेजिस्टेंस लेवल रहेगा, जिसके बाद हम एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्राइसेस काफ़ी अच्छे से ये अपनी अपसाइड को कंटिन्यू करते हुए नजर आएंगे और काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड देखने को मिल सकती है। ठीक है, 17,825 अगर आप काफ़ी ज़्यादा पोजिशनल अपना व्यू रख रहे हैं। देखिए मार्केट में सेलिंग का भी व्यू ऐसा बना हुआ है कि मार्केट में रिकवरी भले ही आ जाए पर मार्केट जल्दी ही अपने आप को करेक्टिव वे में नीचे की तरफ कंटिन्यू करने लग जाएगा। ये मैं उस तरीके से कह रहा हूँ कि अगर आपका फंड बैलेंस या बैकअप या फिर आपकी स्ट्रेटेजी इस तरीके से काम कर पाए कि 17,825 के आपने एक बेंचमार्क लेवल समझ लिया है, और फिर जितनी भी रिकवरी आ रही है 200 पॉइंट ऊपर, हर 200 पॉइंट ऊपर आप एक निफ्टी सेल कर रहे हैं, पर उसमें आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 17,825 का। ठीक है, वहाँ पर अगर आपका कंफर्ट लेवल है तो आप शॉर्ट सेलिंग के ट्रेड्स को इस तरीके से आप स्ट्रेटेजिकली आप उसमें एंटर कर सकते हैं शॉर्ट पोजीशन में। अदरवाइज आपको समझना होगा कि किस तरीके से आप अपने फंड बैलेंस को यूज़ करते हुए उसमें ट्रेड कर सकते हैं। बाइंग, देखिए बाइंग अगर आप कर रहे हैं तो भी आप इंट्राडे में रखें, वरना बाइंग को थोड़ा टेम्पररी होल्ड करके रखें, सेलिंग का वेट करें। ठीक है, ये इसमें सबसे सही रह सकता है। नेक्स्ट, सिल्वर। सिल्वर में कल भी हमने डिस्कस किया था जब लाइव सेशन में हम थे कि मार्केट में एक स्ट्रेंथ बनी हुई है और प्राइसेस जो है अभी अगर हम देखें तो मार्केट ने ऑलमोस्ट एग्जैक्ट $1 की एक तेज़ी अपने लोएस्ट प्राइस से दिखा दी है।
यहाँ का अगर हम लोएस्ट प्राइस देखें एक बार 17.956 और ये हाईएस्ट प्राइस देखें 18.984। ठीक है, $1 की मार्केट ने तेज़ी दिखा दी है। $19 पे मार्केट का अभी एक टेम्पररी रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है। हो सकता है कि मार्केट यहाँ से अभी सिर्फ $19 की वजह से एक करेक्शन इंट्राडे में दिखाने की कोशिश कर ले। ठीक है, इंट्राडे में रेजिस्टेंस दिखाने की कोशिश, सिर्फ इतना ही है। प्राइसेस अगर नीचे आते हैं तो थोड़ा सा 20 सेंट तक की शायद मेरे हिसाब से गिरावट अपने हाईएस्ट लेवल से मार्केट दिखाने की कोशिश कर सकता है। अभी हम लेवल्स को देखेंगे। देखिए, सिल्वर में मेरा बार बार यही है कि मार्केट में एक स्ट्रेंथ बनी हुई है, वीकनेस का कोई बहुत मेजर इंडिकेशन कहीं से कहीं तक नहीं मिल रहा। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे अब हम चलते हैं। यहाँ पर प्राइस से नीचे, काफ़ी नीचे रिकवरी, और फिर ये जो पैटर्न है इस तरीके का, ठीक है, ये मार्केट में और ज़्यादा तेज़ी लाने का और इंडिकेशन है। प्राइसेस जो है ऊपर जाते हुए नज़र आ सकते हैं, जिसमें कल भी हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था कि मार्केट में ये एक एरिया जो है वो कंसोलिडेट कर सकता है। कल मॉर्निंग के वीडियो में मेरे ख्याल से डिस्कस किया था, लाइव सेशन में नहीं। ये एक पार्ट है जो कंसोलिडेट होता हुआ नज़र आ सकता है। यहाँ पर बहुत सारे एक एनालिसिस निकलेंगे कि मार्केट नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, पर ये एक रेंज है जिसे मार्केट ने होल्ड किया हुआ है। ऊपर में सेलिंग, नीचे में बाइंग, इस तरीके का एक पैटर्न कंटिन्यू रह सकता है, पर मार्केट में ओवरऑल स्ट्रेंथ नज़र आ रही है। मार्केट का नीचे जाना और नीचे होल्ड हो जाना वो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। फिलहाल के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो इसमें हम डिस्कस करते हैं। एक प्राइस कल हमने डिस्कस किया था 18.86, ठीक है, वो यहाँ पर था, वो मार्केट में ब्रेक हो चुका है। मार्केट ने 19.96 का, ये 97 का एक हाई लगा दिया है। अभी प्राइसेस 18.92 पे ट्रेड कर रहे हैं, और ये भी चांसेस है कि मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा होल्ड और करके एक और जंप लगाने की कोशिश करे, क्योंकि कहीं पर भी कोई स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन इंट्राडे में भी अभी सेलिंग के नहीं है। इनफैक्ट मार्केट ने कुछ मेजर लेवल्स को ब्रेक किया हुआ है, और ऊपर जिस तरीके से मार्केट होल्ड कर रहा है, कहीं ना कहीं ये एक अच्छे एक स्ट्रेंथ को दिखा रहे हैं। मार्केट में सिल्वर में 18 पॉइंट, मतलब ये 97 का जो भी ये हाई है, ये ब्रेक होता हुआ नज़र आ रहा है। $19 भी ब्रेक होता हुआ नज़र आ रहा है। इसके बाद जहाँ पर एक रेजिस्टेंस मिल सकता है वो प्राइस वही है, उसमें कोई चेंज नहीं है, 19.47। वो भी ब्रेक होगा तो इस चीज़ के बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाएंगे कि मार्केट $20 को भी ब्रेक करे, और फिर जहाँ पर रेजिस्टेंस दिखाने की कोशिश हो सकती है वो प्राइस 20.63 रह जाएगा। तो देखते हैं अभी मार्केट इसी तरीके से रिएक्ट करता है या फिर कुछ अभी कंसोलिडेशन को होल्ड करेगा। मंथली क्लोजिंग है, उसका भी आप ज़रा ध्यान रखें। डाउन साइड में जिन जिन लेवल्स पे भी मार्केट में सपोर्ट नज़र आ रहा है, उसमें सबसे पहला और नियरेस्ट लेवल है 18.71। ये ब्रेक करता है तो मार्केट में इंट्राडे की थोड़ी सी वीकनेस देखी जा सकती है, जिसके बाद मार्केट में 18.38 यहाँ पर, ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट ज़रूर रहेगा कि ये अगर ब्रेक होता है तो मार्केट में और ज़्यादा वीकनेस आएगी, अदरवाइज मार्केट जो है इस कंसोलिडेटेड रेंज को होल्ड करने की कोशिश करेगा। 18.38 भी ब्रेक होता है, देन 17.55 वो एक प्राइस रहेगा। ठीक है, तो स्ट्रेंथ है, शॉर्ट सेलिंग अवॉइड करें। बाइंग के लिए अभी एक कंटिन्यूटी चली हुई है, तो देखते रहिए कि कैसा रहता है मार्केट, कैसा नहीं, कहाँ पर एक चेंज आएगा, उसे हम अपडेट करने की कोशिश करेंगे। अब हम चलते हैं नेचुरल गैस की तरफ। नेचुरल गैस में कल भी जब हम लाइव सेशन में थे तब प्राइसेस यहाँ ट्रेड कर रहे थे, और एक ही चीज़ थी कि मार्केट को सपोर्ट मिल सकता है। जिस तरीके का एक पैटर्न बन रहा है कंसोलिडेटेड, एक होल्ड जिस तरीके से करा हुआ था मार्केट ने, नीचे जाने की एक्सपेक्टेशन अभी भी कम है। मार्केट की जिस तरीके की डेली क्लोजिंग हम बार बार देख रहे हैं, तो नीचे जाने की एक्सपेक्टेशन कम है। प्राइसेस में रिकवरी आने के चांसेस बने हुए हैं। मंथली क्लोजिंग पे मार्केट खड़ा है, और नेचुरल गैस में मेरे हिसाब से ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी कि मार्केट अपनी मंथली क्लोजिंग कहाँ पर दिखाता है। उम्मीद ही है कि मार्केट आज रिकवरी दिखा सकता है, पर फिर भी थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड करना है, क्योंकि मार्केट ने अभी कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं किया है जिसके बाद हम इस चीज़ को कह सकें। ये जो स्ट्रेंथ दिखाने की जो उम्मीद है, ये सिर्फ एक ही रीज़न से है कि मार्केट को बार बार एक सपोर्ट मिला हुआ है, और सपोर्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 578 यहाँ पर ये प्राइस है। ये प्राइस अगर ब्रेक होता है, इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करता है, तो चांसेस ये हैं कि मार्केट फिर 591 और फिर 603 और फिर 647, जिसमें से
78 के बाद 91 के भी ब्रेक होने के चांसेस जल्दी ही बन जाएंगे, पर 603 एक इम्पॉर्टेंट लेवल बन के रह सकता है। 647 उसके बाद आएगा, और डाउन साइड में एक पोजिशनल सपोर्ट लेवल जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, वो 521 है डाउन साइड में, यहाँ से 40 रुपये नीचे। तो अभी गैप काफ़ी ज़्यादा, मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है। उसके लिए ये उम्मीद हम ज़रूर कर सकते हैं कि जो भी इसका एक रीसेंट लो था, यहाँ पर अगर हम देखें इधर ये था 531.80 का, ये मार्केट का ब्रेक करना ये मुश्किल रह सकता है, पर ये भी अगर ब्रेक करता है तो 521 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, मार्केट में रिकवरी के चांसेस हैं, जो इसमें बार बार ये रिकवरी का जो पैटर्न बन रहा है, ये चीज़ें इस रिकवरी को इंडिकेट कर रही हैं। बाकी आने वाले टाइम में जिस तरीके का रहेगा वो हम देखेंगे। एक बार मंथली टाइम फ्रेम पे और देख लें, यहाँ पर देखिए, अगर और थोड़ा रिकवर करके मार्केट क्लोज होता है तो इस चीज़ की उम्मीद थोड़ी बन जाएगी कि नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग में पहले मार्केट ऊपर जा सकता है। बाकी मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, गोल्ड, गोल्ड में एक स्ट्रेंथ है, कंटिन्यू है, लोअर लेवल से बार बार मार्केट रिकवरी दिखाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें हमारे सामने अभी एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है, और वो है 1674, और मार्केट उसके काफ़ी करीब आ चुका है। अगर हम इसका हाई प्राइस अभी देखें तो मार्केट का हाई प्राइस है 1668.59। ठीक है, और यहाँ से लगभग $5-6 ऊपर मार्केट का ये रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ पर। ठीक है, इसके ऊपर मार्केट का आना, होल्ड होना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज मार्केट जो है वो यहाँ कहीं पर कंसोलिडेट करता हुआ एक करेक्शन को दिखा सकता है। देखिए, ये सारी बातें हम गोल्ड यूएसडी को लेके कर रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि करेक्शन गोल्ड एमसीएक्स में भी आए। वहाँ के लेवल्स अलग हैं, और वहाँ का थोड़ा सा एक ट्रेंड जो है वो अलग तरीके से चल रहा है। उसका कारण ये है कि यूएसडी आईएनआर में अगर तेज़ी और गिरावट, ये दोनों ही चीज़ें एक अच्छी वोलेटिलिटी के साथ कंटिन्यू करती है, तो कहीं ना कहीं एमसीएक्स की जो लेवल्स हैं वो कंटिन्यूसली एक वेरिएशन दिखाते रहेंगे। उनमें इस तरीके का एक कोरिलेशन गोल्ड यूएसडी के साथ मिलाना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल रहेगा कि यहाँ पर स्ट्रेंथ है तो वहाँ भी स्ट्रेंथ रहे। इस चीज़ की एक्सपेक्टेशन या फिर इस चीज़ का होना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ओवरऑल ट्रेंड तो ऑब्वियसली एक तरीके का रहेगा कि यहाँ पर मार्केट यहाँ से यहाँ तक आया, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पर हम एक करेक्शन को एक्सपेक्ट कर रहे हो। ठीक है, पर यहाँ पर इतनी तेज़ी है, वहाँ पर और ज़्यादा तेज़ी है। ये चीज़ अभी हम पिछले कुछ दिनों से ऑब्जर्व करते हुए आ रहे हैं, और यहाँ पर ये गिरावट थी, मार्केट वहाँ पर अपने लोएस्ट लेवल को भी ब्रेक नहीं कर पाया, तो ये भी एक चीज़ है। ठीक है, अभी जो लेवल्स हैं इसमें जो हमारे सामने नज़र आ रहे हैं उन्हें हम देखते हैं। 1674 के बाद अगर मार्केट उसके ऊपर सस्टेन करता है तो 1696 ये एक प्राइस रहेगा जो एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये रेजिस्टेंस इस तरीके से है, हम इसमें 1700 के लेवल को भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मान सकते हैं। 1700 भी ब्रेक हो जाता है, उसके ऊपर मार्केट सस्टेन कर जाता है, तो फिर 1773 मतलब करीब करीब $70-80 की एक ओपन स्पेस मार्केट को नज़र आएगी, और काफ़ी स्ट्रांगली मार्केट ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर सकता है। डाउन साइड में अभी के लिए मार्केट का एक इंट्राडे का सपोर्ट लेवल है 1658। मार्केट अगर इसके नीचे 58 यहाँ पर इसके नीचे अगर सस्टेन करता है तो इसमें थोड़ी सी इंट्राडे वीकनेस आ सकती है, जिसके बाद एकदम से $6 और नीचे 1652 पे एक और सपोर्ट लेवल है। ये दो सपोर्ट लेवल इंट्राडे में गोल्ड की हेल्प कर सकते हैं। 52 के बाद मार्केट में 45, ये प्राइस लेवल ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो 45 मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। अदरवाइज जो इंट्राडे के सपोर्ट लेवल है वो मार्केट थोड़े से टच करने की एक्सपेक्टेशन बना सकता है। उसका रीज़न एक ही है कि 74 के आसपास, 1674 के आसपास अभी मार्केट आ चुका है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर इस पे बनता हुआ नज़र आए, या अगर मार्केट उसे ब्रेक कर देता है तो ऑब्वियसली एक अच्छी स्ट्रेंथ को हम एक्सपेक्ट कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये था मेरा बीटीसी, क्रूड ऑयल, कॉपर, निफ्टी, सिल्वर, एनजी, गोल्ड पे अभी का वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहे मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।